जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम वचन देखेंगे व्याकुलता के ऊपर। जब हम समस्या में पड़ते हैं या हमारा मन व्याकुल होता है, घबराहट में होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो परमेश्वर हमें क्या कहता है। पवित्र बाइबल के वचन हमें क्या कहते हैं व्याकुलता के ऊपर। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला वचन है भजन संहिता 42 का 5, 42 का 5। जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाके फिर उसका धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे मन को बोलना है कि तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है, तू क्यों व्याकुल है। हालेलुया। हमारी जो आशा है वो परमेश्वर पे हम लगाएं, क्योंकि वही हमारे दर्शनों को पूरा करेगा और उसका हम क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं व्याकुलता के ऊपर, तो ये भजन संहिता 42 का ही 6 वचन है। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हामरोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ियों के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर को बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर गिरा जाता है। जैसे मैंने बताया कि जब हमारा प्राण या हमारा मन व्याकुल होता है तो हम परमेश्वर के सम्मुख आएं और उससे प्रार्थना करें और उसको बोले, परमेश्वर मेरा प्राण जो क्या है भीतर गिरा जाता है, मैं व्याकुल हूँ। हालेलुया। और फिर परमेश्वर हमें उत्तर देगा, हमें अपने वचनों से क्या करेगा, तृप्त करेगा। जैसे इसमें लिखा है कि जब उसका मन व्याकुल होता है तो वो किसके पास जाता है, परमेश्वर के पास जाता है। इसमें लिखा है, हामरोन के पहाड़ों के मिस्गार की पहाड़ियों के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप व्याकुल होते हैं तो परमेश्वर के पास आइए। हालेलुया। और हम तीसरा वचन देखते हैं, जब हमारा मन व्याकुल होता है तो भजन संहिता 43 का हम 5 पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है। 43 का 5 जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता, तो तीसरा वचन क्या कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, मन नहीं लगता है, हालेलुया, चिंता में पड़े हैं, तो अपने आप को बोलिए कि क्यों गिर जाते हैं, क्यों व्याकुल हैं। हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। इसमें लिखा है कि परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया प्रियो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वही आपके मुख की चमक है और वही हमारा परमेश्वर है और वही उत्तर देगा आपकी प्रार्थनाओं का। हालेलुया। इसी प्रकार से जब हम अ, अ, तीसरा तीसरा वचन ये हो चुका है हमारा। जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। हाल
शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। और वैसी शांति नहीं देता जैसे संसार देता है। संसार की शांति कुछ पल के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर की, यीशु मसीह की शांति अनंत शांति है। हालेलुया। और वो कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जब हम चिंता में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, तो हम क्या व्याकुल हो जाते हैं, डर जाते हैं, हमें डर घेर लेता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इन चीज़ों से बाहर आओ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें क्या देता है? शांति देता है। हालेलुया। और लास्ट वचन हम पढ़ते हैं इसमें ही 15 का 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 का 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह काटता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि फले। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में परेशानियाँ, ये समस्या इसलिए भी आती है कि परमेश्वर हमें काटता छांटता है, और इसलिए काटता छांटता है ताकि हम फल लाएं और बढ़ें। इसलिए अपनी चिंताओं पे ज़्यादा ध्यान ना दें, अपनी समस्या पे ज़्यादा ध्यान न दें, बल्कि परमेश्वर की ओर आए। हालेलुया। परमेश्वर की ओर आए और उसको बोले, परमेश्वर मुझे काट छाट ताकि मैं तुझ में और फल लेके आऊँ। हालेलुया। और आप लोग परमेश्वर में यूं ही बने रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपका मन व्याकुल है, चिंतित है, तो इन वचनों को आप पढ़िए और अभी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए जो आपने हमें शांति दी है, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपका वचन कहता है, तुम ना डरो और ना ही तुम्हारा मन व्याकुल हो, क्योंकि मैंने तुम्हें शांति दी है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों पे हम विश्वास करते हैं, और जितने लोग इन वचनों को सुने हैं प्रभु, उन सबको आशीष दे, उनकी व्याकुलता से उनको निकाले, उनकी प्रभु जी समस्याओं से उनको निकाले प्रभु जी, जो वो अशांत हैं उन बातों से उनको निकाले, और अपनी सच्ची शांति, अनंत शांति उनको दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन सबको आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। मुझे विश्वास है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको शांति दी है, तसल्ली दी है इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके राज्य को और बढ़ाएं और उसमें फल लेके आएं। इस वचन को, इस प्रार्थना को दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे भी आशीष पाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों को आप जरूर पढ़ें। हालेलुया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वचनों का दे दूंगी कि कहाँ से लिया गया था, तो आप ध्यान से इनको पढ़ें और प्रार्थना करें परमेश्वर में और बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।